मदीना का शहर नूर से रोशन था। गलियों में एक अजीब सा सुकून था, लेकिन उस सुकून के पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे गहरा प्यार छुपा था। अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा के लिए प्यार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक ऐसी बेटी थी जो सिर्फ उनकी जिगर का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी रूह का हिस्सा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र पर जाते तो सबसे आखिरी शख्स जिनसे रुखसत लेंदे वो थी फ़ातिमा, और जब वापस आते तो सबसे पहले जिनके घर जाते वो भी फ़ातिमा ही होती थी। ये रिश्ता सिर्फ माँ बाप और बेटी का नहीं था, ये रिश्ता था एक नबी और एक मोमिना बेटी का, जो अपने वालिद के सुन्नत पर कदम रखने वाली थी। बीबी फ़ातिमा का घर छोटा सा था, एक पुरानी सी दीवार, एक छोटी सी चक्की और एक मशक पानी का मशकेज़ा। घर में सोना चांदी नहीं था, लेकिन बरकत ऐसी थी कि फरिश्ते भी वहाँ सलाम करने आते। उनके हाथ चक्की पीस पीस कर सख्त हो चुके थे, कपड़े पुराने हो जाते, लेकिन दिल अल्लाह के ज़िक्र से मामूर रहता। हज़रत अली काम से थके हुए घर आते तो फ़ातिमा उनके लिए पानी भर कर लाती, उनके कपड़े संभालती और ख़ुद भूखी रहती, लेकिन अली को खाना खिला देती। वो फरमाती थीं, अगर मेरे घर में कुछ नहीं है तो भी मेरा दिल सुकून में है, क्योंकि अल्लाह मेरे साथ है। एक दिन रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में बैठे थे। सहाबा किराम के चेहरे उनके नूर से रोशन हो रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल किसी और सोच में डूबा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, आज मैं अपनी बेटी फ़ातिमा से मिलने जाऊंगा। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम साथ चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं अकेला जाऊंगा, मेरा और मेरी बेटी का मुलाकात का वक्त है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा पहना, अपनी आसा ली और मदीना के बाज़ार से गुज़रते हुए बीबी फ़ातिमा के घर की तरफ रवाना हुए। बीबी फ़ातिमा उस वक्त घर के काम में मसरूफ़ थीं, चक्की पीस रही थीं और छोटी सी मशक से पानी भर रही थीं। चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में सुकून और तसल्ली थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, मैं हूँ, तुम्हारा वालिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी फ़ातिमा ने तुरंत दरवाज़ा खोला। उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन हल्की सी शर्म भी, क्योंकि कपड़े पुराने और हाथ चक्की के दाव से भरे हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा तो आंखों से आंसू निकल आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बेटी, ये तुम्हारे हाथ पर क्या निशान है? बीबी फ़ातिमा ने मुस्कुराकर कहा, अब्बा, ये चक्की पीसने के निशान है। हम अली के साथ मिलकर सब काम खुद करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू टपक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी फ़ातिमा, तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत हो। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा ईमान, ये दोनों जन्नत के दरियों को खोल देंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ को चूमा और कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी के घर में बरकत अता फरमा, इस घर को जन्नत का कोना बना दे। उस वक्त फरिश्ते ने आमीन कहा और उसी लम्हे से फ़ातिमा के घर में नूर भर गया। थोड़ी देर बाद हज़रत अली घर आए। उन्होंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर बैठे हैं। वो अदब से सलाम करते हुए घुटनों पर बैठ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अली, तुम दोनों मेरे दिल का सुकून हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि चूल्हा ठंडा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कुछ खाने को है? बीबी फ़ातिमा ने नरमी से कहा, अब्बा, घर में कुछ नहीं, हम दोनों ने आज रोज़ा रखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, तुम दोनों के लिए अल्लाह के ख़ज़ाने खुले हुए हैं। फिर आपने दुआ की, या अल्लाह, इन दोनों के घर में अपनी रहमत और रोज़ी फराहम कर। और उसी वक्त एक पड़ोसी दरवाज़ा खटखटाता है और एक प्याली दूध और रोटी ले आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
یہ ہے اللہ کا کرم جو صبر کرنے والوں پر ہوتا ہے۔ بی بی فاطمہ نے اپنے ابا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ کھایا تو وہ روٹی برکت والی ہو گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں، اس دن ہم نے جتنا کھایا اتنا ہی پڑوسی نے، پھر بھی روٹی کم نہیں ہوئی۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر، ایک نورانی کرامات جو صرف صبر اور محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو بی بی فاطمہ نے حجاب لیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میری بیٹی تم تو اکیلی ہو، حجاب کیوں؟ انہوں نے کہا، گھر کے اندر غیر مرد نہیں ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ حیا میں گزرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا، فاطمہ میری بیٹی ہی نہیں، میری امت کی عورتوں کے لیے مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رک کر ان کے گھر کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ، فاطمہ کے گھر کو جنت کے دروازوں سے سجا دے، اور جہاں فاطمہ اور علی کا نام لیا جائے وہاں رحمت برسا۔ اسی وقت آسمان سے ایک روشنی کا نور اتارا جو ان کے گھر پر چمک گیا۔ فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سکون آ گیا۔ آپ صلی اللہ مسکراتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے، اور مدینہ کی ہواؤں میں وہ نور مہکا رہا تھا۔ مدینہ کا شہر پھر سے روشن تھا، لیکن اس بار روشنی میں اداسی کا سایہ تھا۔ زور کی طبیعت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ صحابہ کے چہرے غم اور فکر سے بھر گئے تھے، لیکن سب سے زیادہ پریشان تھی بی بی فاطمہ۔ ان کا دل بے چین تھا، ان کی آنکھیں صرف ایک چہرہ ڈھونڈ رہی تھیں، ان کے پیارے ابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن جب فاطمہ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب خراب ہو گئی ہے، وہ ترنت دوڑی ہوئی مسجد نبوی کی طرف گئیں۔ جب وہ پہنچیں تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیتے ہوئے آہستہ آہستہ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ چہرے پر نور تھا، لیکن جسم کمزور ہو گیا تھا۔ بی بی فاطمہ نے آنکھوں سے آنسو بہا دیے اور نرمی سے فرمایا، ابا جان، آپ پر کیا گزر رہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور مسکرایا، میری بیٹی، اب وقت قریب ہے کہ میں اپنے رب سے ملنے جاؤں، لیکن تم غم نہ کرنا، تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ اور زور سے رو پڑی، ابا، میں آپ کے بنا کیسے رہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنسو پونچھ کر کہا، میری بیٹی، اگر تم صبر کرو گی تو اللہ تمہیں جنت میں میری ساتھی بنائے گا۔ اگلے دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر لے چلو، مجھے اسے ملنا ہے۔ حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سہارا دیا اور دھیرے دھیرے آپ فاطمہ کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ بی بی فاطمہ نے آواز پہچان لی، وہ دوڑی ہوئی آئی اور دروازہ کھولا۔ انہوں نے ترنت آپ کے ہاتھ پکڑے اور آنسوؤں کے ساتھ کہا، ابا، آپ کمزور ہو گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میری بیٹی، اب وقت ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں۔ بی بی فاطمہ رو پڑی، لیکن ان کے دل میں ایک تسلی تھی کہ آج ان کے ابا ان کے گھر آئے ہیں، جسے وہ اپنی دنیا کی سب سے بڑی برکت سمجھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں داخل ہوتے ہی علی اور فاطمہ کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، تم دونوں میرے دل کا سکون ہو، مجھے تمہارا پیار دیکھ کر سکون ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا، علی، میری بیٹی کا خیال رکھنا، وہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف پہنچانا مجھے تکلیف دینا ہے۔ حضرت علی نے آنکھوں سے آنسو بہا کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مائیں فاطمہ کا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور فرمایا،
या अल्लाह, इन दोनों के घर में मोहब्बत और बरकत बना दे, उनके नस्लों में नूर और रहमत डाल दे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बच्चों हसन और हुसैन को अपने सीने से लगाया और फरमाया, ये मेरे दो फूल हैं, मुझे इन दोनों से वही प्यार है जो फातिमा से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू दाढ़ी पर गिर रहे थे और फातिमा चुपचाप उन्हें देख रही थी। उनका दिल जानता था कि अब जुदाई का वक्त करीब है। उस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के घर में तहज्जुद पढ़ी। आप दुआ करते रहे, या अल्लाह, मेरी बेटी को सब्र अता फरमा, मेरी उम्मत को रहमत में रखिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू दाढ़ी पर गिर रहे थे और फातिमा चुपचाप उन्हें देख रही थी। उनका दिल जानता था कि अब जुदाई का वक्त करीब है। उस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के घर में तहज्जुद पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे, या अल्लाह, मेरी बेटी को सब्र अता फरमा, मेरी उम्मत को रहमत में रखिए। बीबी फातिमा पर्दे के पीछे बैठकर रो रही थी। उनके दिल में एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मेरे अब्बा को सेहत अता फरमा। लेकिन अल्लाह के हुक्म के सामने कोई रुक नहीं सकता। अगले कुछ दिनों बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा को बुलाया। उनके कानों के पास कुछ कहते हुए मुस्कुराए। फातिमा पहले रो पड़ी, फिर मुस्कुराई। हज़रत आयशा ने पूछा, फातिमा, पहले तुम रोई फिर मुस्कुराई, क्यों? फातिमा ने कहा, अब्बा ने कहा कि वो इस दुनिया से रुखसात होने वाले हैं, इसलिए मैं रोई। फिर कहा कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी, इसलिए मैं मुस्कुराई। सुभान अल्लाह, ये बेटी के लिए सबसे दर्दनाक और सबसे सुकून भरी खबर थी। फिर वो दिन आ गया, 12 रबीउल अव्वल का मुबारक दिन, लेकिन मदीना के लिए वो सबसे उदास दिन था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब की तरफ रुजू कर लिया। आसमान रो पड़ा, ज़मीन रो दी गई और मदीना के हर कोने से रोते हुए सदाएं आने लगीं। बीबी फातिमा दौड़ी हुई आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठी और फरमाया, अब्बा, आपने तो हमेशा कहा था अल्लाह की रहमत हमारे साथ है, अब मैं किससे बात करूं? हज़रत अली ने उन्हें संभाला और कहा, फातिमा, सब्र करो, ये दुनिया फ़ानी है और आपके अब्बा अब जन्नत के नूर में है। फातिमा चुप हो गईं, लेकिन उनका दिल टूट गया। वो रोज़ अपने अब्बा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र पर जाती थीं और दुआ करती थीं, या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी बस तब तक रखिए जब तक आपको मंजूर हो, मैं अपने अब्बा के बग़ैर जी नहीं सकती। उनका सब्र उनके चेहरे पर चमक बन गया और सिर्फ कुछ माह बाद फातिमा ने भी अपनी रूह रब के हवाले कर दी। वो दुनिया से चली गईं, लेकिन अपने सब्र, अपनी हया और अपने प्यार का सबक हमेशा के लिए छोड़ गईं। ये वाक़या सिर्फ एक मुलाकात का नहीं, बल्कि एक मिसाल है, एक बेटी के लिए अदब, मोहब्बत और ईमान की मिसाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिखा दिया कि जो सबसे अजीज़ भी हो, उस पर भी आजमाइश आती है। अगर सब्र हो तो हर गम जन्नत का ज़रिया बन जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बेटी और बाप की मोहब्बत की नहीं थी। ये एक रूहानी रिश्ता था जिसमें नबी का नूर, बेटी का सब्र और दीन का पैगाम छुपा था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को गले लगाया तो आसमान भी रो पड़ा, क्योंकि वो मुलाकात दुनिया के लिए जुदाई थी, लेकिन आखिरत के लिए मिलन का वादा। बीबी फातिमा ने अपनी ज़िंदगी में हमें दिखाया कि गुर्बत में इज़्ज़त कैसे रहती है, दर्द में शुक्र कैसे किया जाता है और मोहब्बत में अल्लाह का ज़िक्र कैसे होता है। वो चली गई, लेकिन अपनी दुआओं का असर छोड़ गईं। उनके कदम जहाँ पड़े वहाँ रहमत बरसी। उनके आंसू ने उम्मत के लिए रहमत का दरिया बनाया। आज अगर हम उनका जिक्र करते हैं तो सिर्फ एक वाक़या नहीं याद करते, बल्कि अपनी रूह को उनके सब्र और मोहब्बत से रोशन करते हैं। बीबी फातिमा, आपकी ज़िंदगी हमारे लिए सब्र का दर्स है। आपकी वफ़ात हमें यह सिखाती है कि मोहब्बत सिर्फ दुनिया तक नहीं,
آخرت تک چلتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیاری بیٹی فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی بی بی فاطمہ کے صبر اور محبت کا پیغام جان سکیں۔